शाम ढल रही थी। झाड़ियों के पीछे लाल सूरज उतर रहा था और पगडंडियों पर सुनहरी धूल तैर रही थी। उसी रोशनी में एक फुर्तीला मगर हमेशा जल्दबाज खरगोश, जिसे सब तेज चश्म कहते थे, हाँफता हुआ भागता दिखा। उसके कान तने थे, दिल अनगढ़ लय में धड़क रहा था। उसे हर काम में सबसे आगे निकलने की आदत थी। इंतजार उससे बर्दाश्त नहीं होता था। उसे लगता था कि सब्र कमजोरों का सहारा है। उस दिन जंगल के चबूतरे पर सर्दियों की तैयारी के लिए बैठक थी। बुद्धिमान बूढ़ा हिरण सबको समझा रहा था, बरसात कम रही, हमें भोजन समझ बूझ कर इकट्ठा करना होगा, जल्दबाजी नुकसान देगी। तेज चश्म मुस्कुरा दिया, मानो किसी बच्चे की नसीहत हो। उसे भरोसा था कि उसकी फुर्ती हर मुश्किल पर भारी है। तय हुआ कि रसद 3 हिस्सों में जमा होगी, सूखी जड़ें व बीज अलग, कोमल पत्ते व घास अलग और मीठे फल अलग। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा और सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। साथ में निर्देश थे कि धीरे चलो, निशानियां बनाओ और समस्या हो तो साथियों को खबर करो। तेज चश्म ने मन ही मन कहा, कितनी लंबी प्रक्रिया, ये सब सुस्तों की आदतें हैं। मैं अकेला अगले घाटी बाग से ढेर सारा लेकर लौट आऊंगा, फिर नियमों की क्या जरूरत। उसने किसी के साथ चलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उल्लू ने ठंडी आवाज में चेताया, अंधेरा घिरते ही शिकारी जानवर निकलेंगे और झाड़ों में नुकीले कांटे हैं, निशानी ना हो तो लौटते समय रास्ता भटकना आसान है। उसने कान झटके और हंस दिया, मैं जंगल का हर मोड़ पहचानता हूं, रुककर समय क्यों गंवाऊं। वह उछला और एक ऐसी पगडंडी पर चढ़ गया जो उसे हमेशा छोटी लगती थी। मगर मौसम बदला था, झुकी टहनियां और नीचे आ गई थीं, पत्तों पर नमी थी और परिचित खुशबू की जगह काई की सी गंध थी। कहीं कीचड़ ने उसके पंजे ढंसा दिए। झटका देकर निकल आया और फिर तेज भागा। जल्दी में न उसे सरकंडों के जाल दिखे, न नीची बेलों के फंदे। वह उलझता, संभलता और फिर दौड़ पड़ता। घाटी के पास सचमुच कोमल पत्ते और छोटे लाल मीठे फल दिखे। दिल उछल पड़ा, सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा समेट लूंगा। वह मुंह से पत्ते तोड़ने लगा, पेड़ जैसे दाने गालों तक भर लिए, पर लौट कर ले जाने का उपाय सोचा ही नहीं। न कोई निशानी बनाई, न पत्थरों की लकीर। टोकरी संग नहीं थी। भूख में दौड़ते हुए सारी योजना उड़ गई थी। उसने छाल की पट्टी खोजकर बंधने की कोशिश की, पर जल्दबाजी में रेशे उलट पलट गए। रात आने को है, किसी तरह ठूंस देता हूं। वापसी को मुड़ा तो हल्की धुंध घाटी पर उतर आई थी। मध्यम रोशनी में सारे रास्ते एक से लगे। उसने अंदाजत से दाएं छलांग लगाई, फिर बाएं मुड़ा। हर ओर एक सी झाड़ियां, एक सा पत्तों का फर्श, एक सा नम मौसम। घबराहट में वह और तेज भागने लगा। जल्दी ने ध्यान समेटने की क्षमता छीन ली। मुंह से फल गिरने लगे, पत्ते बिखर गए, थैली कुछ न रही। तभी दूर कहीं लोमड़ी सा कोई शिकारिन दहाड़ा। उसके कदम डगमगा गए। वह फिसलकर नीचे गीली घास पर जा पड़ा। सांस तेज, कान सुन्न से। डर और जल्दबाजी ने उसे और अंधा कर दिया। पत्ते की हल्की चरचराहट पर वह उठकर उधर भागा जहां उसे अपनी पगडंडी का भ्रम हुआ, पर वह सूखी नदी की खोह निकली। कीचड़ में पंजे ढंस गए। जूझते जूझते बाहर निकला तो बदन पर मिट्टी लथपथ थी। दिमाग में भनभनाहट उठी, काश शुरू में थोड़ा सब्र करता, साथ कोई होता, निशानी लगाता। फिर वही बेसब्र मन उस सोच को काट देता, नहीं, मैं निकल ही जाऊंगा। पहली रात तक वह भटकता रहा। तब कहीं पेड़ों के झुरमुट में आसमान का छोटा उजला टुकड़ा दिखा। वह टुकड़ा उत्तर की ओर था। बूढ़ा हिरण अक्सर कहता था कि तारों की कतार से दिशा पहचानो। तब उसने उस बात पर हंसी उड़ाई थी। आज वही हल्की सी याद उसका सहारा बनी। उसने गहरी सांस लेकर धड़कन संभाली और तेज भागने के बजाय ठहर ठहर कर उस उजली दिशा में चलना शुरू किया। कुछ दूर एक खोखले बरगद के पास उसे सूखे पत्तों का गोल सा समतल दिखा, मानो किसी ने शरण की जगह बनाई हो। वह बैठ गया, बदन से कीचड़ झाड़ी और पहली बार समझा कि फुर्ती, जिसे वह अपनी ताकत समझता था, कैसे उसकी कमजोरी बनती चली गई। दूरी कुछ न थी, पर बेसब्री ने रास्ता लंबा कर दिया। उसने ठाना कि सुबह होते ही निशानियां देखेगा, कदम नापेगा, धीरे धीरे लौटेगा। पहाड़ी के पीछे से फीका चांद निकला, पत्ते चमक उठे और ठंडी हवा ने उसके बिखरे विचारों को सुलझा दिया। वहीं वह अधलेटा हो गया। सुबह तक उसे समझ आ चुकी थी,
कुछ काम खासकर जो सबके हित के लिए हों, जल्दबाजी के तूफानों से नहीं, सब्र की महीन रेखाओं से पूरे होते हैं। मगर यह समझ अभी विचार भर थी। आदत बनने को एक परीक्षा शेष थी, ऐसी परीक्षा जिसका सामना उसे अगली सुबह करना था। वापसी को मुड़ा तो हल्की धुंध घाटी पर उतर आई थी। मध्यम रोशनी में सारे रास्ते एक से लगे। उसने अंदाज से दाएं छलांग लगाई, फिर बाएं मुड़ा। हर ओर एक सी झाड़ियां, एक सा पत्तों का फर्श, एक सा नम मौसम। घबराहट में वह और तेज भागने लगा। जल्दी ने ध्यान समेटने की क्षमता छीन ली। मुंह से फल गिरने लगे, पत्ते बिखर गए, थैली कुछ न रही। तभी दूर कहीं लोमड़ी सा कोई शिकारिन दहाड़ा। उसके कदम डगमगा गए। वह फिसलकर नीचे गीली घास पर जा पड़ा। सांस तेज, कान सुन्न से। डर और जल्दबाजी ने उसे और अंधा कर दिया। सुबह की कोमल रोशनी से पत्तों पर ओस के मोती चमक उठे। तेज चशम ने आंखें मलकर उठते हुए मन में नया संकल्प पाया। आज कदमों को मेरी बेसब्री नहीं चलाएगी, आज निशानियां मेरा रास्ता बनेंगी। उसने बरगद की छाल से पतला फीता उतारा, उसे 3-3 गांठों में बांटा और तय किया कि हर 20 कदम पर एक छोटा टुकड़ा गिराएगा। फिर उसने एक पतली टहनी से मिट्टी पर तीर की आकृति खींचनी शुरू की। तीर हर बार उसी दिशा में जहां जाना है। उजाला और मन की एकाग्रता मिलकर समझ को साफ कर रहे थे। पहली रुकावट एक झुकी शाख थी जो राह रोक रही थी। पहले वह छलांग लगाता और किसी कांटे से कान छिलवा बैठता। आज वह रुका, शाख को धीरे हटाया, झुककर निकला, कान सलामत, सांस सम पर। आगे वही बेल थी जिसके फंदे में पिछली रात वह फिसला था। अब उसने बेल की एक नोक मिट्टी में गाड़ दी ताकि लौटते समय भी संकेत बना रहे। उसने खुद से कहा, रफ्तार नहीं, क्रम। दोपहर तक वह घाटी के कोने पहुंच गया। वही हरी कोमलता जिसने कल उसकी सुध बुद्ध छीन ली थी। फल अब भी दमक रहे थे। उसने जल्दी नहीं की। पहले एक चौड़े पत्ते पर सूखे तिनके रखे, दूसरे सिरे पर छाल बिछाई, फिर संतुलित ढंग से चुनना शुरू किया। 3 ढेरियां बनी तो उन्हें बारीक रेशों से बांधा, भार के अनुसार कंधे पर रखा और एक पल ठहर कर धड़कन देखी। सधी, नरम। वह मुस्कुरा उठा। यूं भी किया जा सकता था। अब वापसी का द्वार था। रास्ता साफ था। मिट्टी पर बने तीर, गिराई हुई 3 गांठ वाली छाल और सूखी नहर की पटरी पर बिखरे कंकड़ जिन्हें वह बाएं रखता गया था ताकि दिशा न उलटे। तभी असली परीक्षा आई। खाई लगी। नम ढलान के पास हवा थमी। पत्तों की सरसराहट रुक गई। झाड़ी में से 2 पीली आंखें चमकीं। दुबली, भूखी शेन समान शिकारी। उसका बदन सिकोड़ा, छलांग की तैयारी। पुराना तेज चशम तो गोल गोल अंधे भागने लगता। दिशा, संकेत सब उलट पुलट। नए तेज चशम ने पांव गड़ाए रखे। उसने अपने और शिकारी के बीच एक गांठदार तिनका फेंका। 2 कदम पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा और कुछ सांसें वहीं थामे खड़ा रहा। फिर उसने दाईं ओर एक छोटा पत्थर उछाला जो सूखे पत्ते पर टकराकर खटका। शिकारी की गर्दन जरा सी मुड़ी। उसी पल वह सीधे पीछे कोरे किनारे पर हट गया जहां उसने सुबह काई झाड़कर मिट्टी साफ की थी, और एक घुमावदार पर सुरक्षित चाप बनाते हुए तीर चिन्ह पर आ टिक गया। शिकारी ने 2 तेज कदम लिए पर फिसला। काई ने धोखा दिया और वह झाड़ी में लौट गया। तेज चशम ने भीतर कहा, जल्दबाजी मुझे हड़बड़ा देती। ठहराव ने बचा लिया। ठीक उसी ठहराव के साथ वह शाम तक चबूतरे पर पहुंचा। सब प्रतीक्षा में थे, कुछ चिंतित, कुछ खिन्न। उल्लू ने आंखें सिकोड़ लीं। बूढ़ा हिरण ने धीरे बोला, कहां थे? तेज चशम ने झुककर कहा, रास्ता छोटा था पर मेरा ख्याल बड़ा हो गया था, भटक गया। आज समझा, कदमों की रफ्तार से ज्यादा दिल की व्यवस्था जरूरी है। उसने धीरे धीरे बंधी हुई ढेरियां खोलीं। फल साबुत, पत्ते ताजा, रेशे मजबूत। सब दंग थे कि अकेले जाकर भी उसने बेहतर बंदोबस्त किया। पर वह जानता था, यह जीत अकेले की नहीं, तरीके की है। अगले दिन बंटवारा हुआ। कुछ कमजोर साथियों के हिस्से में पहले हल्का सामान आया। तेज चशम बोला, मेरी ढेरी का बड़ा भाग इन्हें दें, मेरे लिए कम काफी है। सब चौंके। उसने समझाया, मैं भूख से नहीं, बेसब्री से भटका था। जब मन भागता है, हाथ गांठ भी नहीं बांधते। अब चाहता हूं मन ठहरे, हाथ सही चलें। उसके स्वर में दिखावा नहीं, सरल सच्चाई थी। बूढ़ा हिरण मुस्कुराया, यही तो खजाना है जो सब्र से खुलता है। दिन गुजरने लगे। उसने आदत बदलने को छोटी छोटी अभ्यासें अपनाई। पानी पीते वक्त 3 सांसों की चुप भोजन चुनते हुए
हर 5 पत्तों पर आसमान की तरफ एक नजर यात्रा से पहले 2 निशानियां और एक साथी। एक शाम वह फिर उसी घाटी गया, पर इस बार साथ था नर्म गोश, कच्चा दिल, जल्द घबराने वाला। राह में वह बोला, अंधेरा हो रहा, जल्दी करें। तेज चशम ने उसे किनारे बिठाया। देखो, जल्दी करने से साए छोटे नहीं होते, हमारी नजर छोटी हो जाती है। उसने तीर का संकेत बनाना सिखाया, छाल की गांठ दिखलाई और कहा, सांस संभालो, कदम खुद संभलेंगे। लौटते में बादल गरजे, मोटी बूंदें पड़ी, रास्ता धुंधला, नर्म गोश के पांव कांपे। तेज चशम ने अपने पुराने भय को याद किया, पर इस बार वही भय उसकी राह दिखा रहा था। उसने कहा, यहीं मेरा मन पहले भागा था, अब आओ। 3 सांस गिने, फिर दाएं के कंकड़ देखें, वहीं हमारी रेखा है। उन्होंने सांसें गिनी, कंकड़ों की कतार देखी और धीरे धीरे चलते हुए जंगल के खुले हिस्से में निकल आए। चबूतरे पर सबने उन्हें भीगा मगर मुस्कुराता देखा। तेज चशम ने धीरज से सामान खोला। बूढ़े हिरण ने कहा, आज का सबक सबके लिए। तेजी वही नेमत है जब उसकी लगाम सब्र के हाथ में हो, वरना वही हमें अपनी धूल में भटका देती है। तेज चशम ने सितारे की ओर देखा और मन में कहा, सब्र का अर्थ रुक जाना नहीं, सब्र का अर्थ है सही दम, सही दिशा, सही कदम। ठीक उसी ठहराव के साथ वह शाम तक चबूतरे पर पहुंचा। सब प्रतीक्षा में थे, कुछ चिंतित, कुछ खिन्न। उल्लू ने आंखें सिकोड़ लीं। बूढ़ा हिरन ने धीरे बोला, कहां थे? तेज चशम ने झुककर कहा, रास्ता छोटा था, पर मेरा ख्याल बड़ा हो गया था, भटक गया। आज समझा, कदमों की रफ्तार से ज्यादा दिल की व्यवस्था जरूरी है। उसने धीरे धीरे बंधी हुई ढेरियां खोलीं। फल साबुत, पत्ते ताजा, रेशे मजबूत। सब दंग थे कि अकेले जाकर भी उसने बेहतर बंदोबस्त किया। पर वह जानता था, यह जीत अकेले की नहीं, तरीके की है। लौटते में बादल गरजे, मोटी बूंदें पड़ी, रास्ता धुंधला, नर्म गोश के पांव कांपे। तेज चशम ने अपने पुराने भय को याद किया, पर इस बार वही भय उसकी राह दिखा रहा था। उसने कहा, यहीं मेरा मन पहले भागा था, अब आओ। 3 सांस गिने, फिर दाएं के कंकड़ देखें, वहीं हमारी रेखा है। उन्होंने सांसें गिनी, कंकड़ों की कतार देखी और धीरे धीरे चलते हुए जंगल के खुले हिस्से में निकल आए। चबूतरे पर सबने उन्हें भीगा मगर मुस्कुराता देखा। तेज चशम ने धीरज से सामान खोला। बूढ़े हिरन ने कहा, आज का सबक सबके लिए। तेजी वही नेमत है जब उसकी लगाम सब्र के हाथ में हो, वरना वही हमें अपनी धूल में भटका देती है। तेज चशम ने सितारे की ओर देखा और मन में कहा, सब्र का अर्थ रुक जाना नहीं, सब्र का अर्थ है सही दम, सही दिशा, सही कदम। रात बच्चों की गोष्ठी हुई। छोटे छोटे जानवर घेरा बनाकर बैठ गए। तेज चशम ने कहानी सुनाई, कैसे जल्दबाजी भटकाती है और कैसे निशानियां सांस अब साथी बचाते हैं। अंत में उसने कहा, जब मन घबराए तो रफ्तार मत बढ़ाओ, नजर बढ़ाओ, रास्ता वहीं होता है, उसे देखने को ठहराव चाहिए। ताली की ध्वनियां देर तक गूंजती रहीं। हवा में एक नई कोमलता घुल गई, ऐसी कोमलता जो रफ्तार को शत्रु नहीं मानती, पर उसे मित्र तब मानती है जब वह सब्र की खिड़की से गुजरती है। इसी तरह तेज चशम की असली फुर्ती पहली बार सार्थक हुई, क्योंकि अब वह जल्दबाजी के पीछे नहीं दौड़ता था, वह सब्र के साथ तेजी को साथ लेकर चलता था। और कहानी का निचोड़ यही, सब्र बेहतर है, क्योंकि सब्र रफ्तार को अर्थ देता है, काम को पकाव देता है और दिल को रास्ता दिखाता है।